नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। गाय भैंस पालने पर नीतीश सरकार दे रही सब्सिडी। बिहार सरकार ने पशुपालकों के लिए बड़ी राहत दी है। गव्य विकास योजना के तहत चयनित लाभुकों को गाय भैंस खरीदने पर पिछड़ा वर्ग को 75% और सामान्य वर्ग को 50% तक अनुदान मिलेगा। अब उन्हें बाहर से पशु खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जिला गव्य विकास पदाधिकारी अजित कुमार ने बताया कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के पशुपालकों को सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी। बिहार में एएपी किसी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि एएपी बिहार में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सीमांचल में कुछ दलों ने अवसरवादी गठबंधन बनाया है। हम जनता के बीच जाकर उसका असली चेहरा उजागर करेंगे। एएपी किशनगंज में बड़ी रैली कर रही है और आने वाले चुनावों में खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करेगी। उन्होंने नीतीश सरकार पर भी प्रशासनिक विफलताओं को लेकर तीखा हमला बोला। वेटरनरी ग्राउंड में फायरिंग के बाद छात्रों का प्रदर्शन। पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में फायरिंग की घटना से छात्रों में आक्रोश फैल गया। गोली लगने से छात्र मयंक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के विरोध में छात्र कॉलेज परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। कॉलेज प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। कंकड़बाग में वीआईपी इलाके में चोरी। 4 दिन बाद भी खाली हाथ पुलिस पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पीसी कॉलोनी में B126 के 2 फ्लैट में 7 जुलाई को चोरी हुई। यह इलाका वीआईपी क्षेत्र में आता है। बावजूद इसके 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस चोरों का सुराग नहीं लगा पाई है। स्थानीय लोग पुलिस की निष्क्रियता से नाराज हैं। उन्होंने थाने में कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। भोजपुर में अपराधियों ने जमीन कारोबारी को मारी गोली। भोजपुर के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र में सखुआ कॉम्प्लेक्स के पास बाइक सवार बदमाशों ने जमीन कारोबारी पर गोली चला दी। गोली उनके बाएं पैर के अंगूठे में लगी। घायल कारोबारी को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले उनसे रंगदारी की मांग की गई थी। घटना के बाद इलाके में दहशत है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी है। ड्राइविंग सीखने वक्त 10 फीट ऊपर उछली स्कॉर्पियो। सहरसा में शुक्रवार सुबह हवाई पट्टी पर एक युवक स्कॉर्पियो चला रहा था। ड्राइविंग सीखते समय गाड़ी का टायर अचानक फट गया, जिससे गाड़ी 10 फीट ऊपर उछल गई और पलट गई। कार करीब 25 मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। बताया गया कि युवक अपने दोस्त की कार से ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहा था। घटना के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। बिहार में कांवरियों को मिलेगी जर्मन टेंट सिटी की सुविधा। श्रावणी मेला आज से शुरू हो गया है। सुल्तानगंज से देवघर तक कांवर यात्रा में इस बार कांवरियों को खास सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने जर्मन टेक्नोलॉजी से बने टेंट सिटी की व्यवस्था की है, जिसमें बेहतर ठहराव, शौचालय और चिकित्सा सुविधा होगी। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर से भी बड़ी संख्या में कांवरिये यात्रा पर निकलते हैं। रेलवे और सड़क परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें और बसें चलाने की तैयारी की है। भोजपुर की प्रभावती से सीएम नीतीश ने की बातचीत। भोजपुर जिले के लोदीपुर गांव की प्रभावती देवी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत भोजपुर के 2,80,000 लाभुकों को सीधा उनके खाते में बढ़ी हुई दर पर पैसा भेजा गया। आरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाभुकों ने अपनी खुशी जाहिर की। प्रभावती देवी ने बताया कि वे अब साड़ी खरीदेंगी। सीएम ने इस मौके पर सरकार की योजनाओं को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। पप्पू यादव ने ईसी को बताया। भटियारा आयोग दरभंगा पहुंचे। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि अब यह आयोग भटियारा आयोग बन गया है, जो बीजेपी और आरएसएस का चपरासी बन चुका है। उन्होंने टीएन शेषन और केजे राव के जमाने के आयोग को याद करते हुए कहा कि तब आयोग निष्पक्ष और मजबूत हुआ करता था। पप्पू यादव ने कहा कि वे बिहार के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। उन्होंने अपनी लड़ाई को जनहित की आवाज बताया।
कटिहार में पहली बार ड्रोन से पीछा कर पकड़ी शराब। कटिहार रेलवे स्टेशन पर पहली बार ड्रोन से निगरानी करते हुए शराब तस्करों पर कार्रवाई हुई। सिलीगुड़ी से कटिहार आने वाली पैसेंजर ट्रेन में एक लावारिस बैग मिला जिसमें 126 लीटर अवैध शराब थी। आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क के तहत यह सफलता हासिल की। इस दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन की छतों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है और शराब माफियाओं की तलाश जारी है। 1.11 करोड़ लोगों के खातों में डाले गए 1227 करोड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य के 1.11 करोड़ लाभार्थियों के खातों में 1227 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। हर लाभार्थी को 1100 रुपए मिले। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि पहले गलतियां हुई और कुछ लोगों ने काम नहीं किया, अब ऐसे हालात नहीं रहेंगे। नीतीश ने भरोसा दिलाया कि इस योजना से गरीबों को सीधा लाभ मिलेगा और आगे कोई इधर उधर नहीं होगा। कार्यक्रम पटना में आयोजित हुआ। वैशाली में ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट। वैशाली जिले में शुक्रवार को एक ज्वेलरी शॉप में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। लुटेरों ने दुकानदार और ग्राहकों को गन पॉइंट पर लेकर सोने चांदी के गहने समेट लिए और फरार हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना स्थानीय थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इलाके में नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई। गयाजी में भिड्ड ने पुलिस की गाड़ी फूंकी। पथराव। गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस वैन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के भाई का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर कुचल दिया और फिर भागने लगी। इस घटना से आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी और पथराव कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। बताया गया कि पुलिस शराब तस्करी के एक आरोपी को पकड़ने गई थी, तभी यह हादसा हो गया। इलाके में तनाव बना हुआ है। 90 की स्पीड में बाइक पर खाड़ी डीडीएचए होकर स्टंट। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH-22 पर एक युवक ने 90 की रफ्तार से चलती बाइक पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट किया। उसने बाइक का अगला पहिया उठाकर रील बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हाईवे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्टंट के दौरान न तो युवक ने हेलमेट पहना था, न ही सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन किया। पुलिस जल्द आरोपी की पहचान कर कार्रवाई करेगी। तेजस्वी के बेटे को आशीर्वाद देने राबड्डी आवास पहुंचे किन्नर। पटना के राबड़ी आवास पर शुक्रवार को किन्नरों का एक समूह तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव को आशीर्वाद देने पहुंचा। उन्होंने बच्चे को स्वस्थ और दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दिया। किन्नरों ने राबड़ी देवी और लालू यादव के सामने डांस किया और पारंपरिक गीतों के साथ बधाई दी। मौके पर तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद मिला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल दिखा। बिहार के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बिहार के मौसम में फिर से बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 12 से 15 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। फिलहाल राज्य में अब तक सामान्य से 52% कम बारिश दर्ज हुई है। अच्छी खबर यह है कि 16 जुलाई से मानसून के फिर सक्रिय होने के संकेत हैं। किसान और आम लोग इस बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का काम जारी रहेगा और इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड समेत अन्य वैध दस्तावेजों को भी स्वीकार किया जाए। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनके पास आधार नहीं है। कोर्ट ने आयोग को पारदर्शिता बनाए रखने की भी हिदायत दी है। प्रक्रिया जल्द पूरी होगी।